तो भाई इसका देखो, टेस्ट होगा क्या? हाँ हाँ वो तो हो गई। देखो सर, टेस्ट हर सैटरडे होता है भाई, पूछा ही मत कर इस बारे में। एक सैटरडे तेरा टेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। इस सैटरडे को तुम्हारा चैप्टर 7 का टेस्ट होगा, लेकिन तुम में बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे नहीं रहे, तो इस बार देना जरूरी है, वरना मुझे फोन करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। मैं साफ बोल रहा हूं तुम लोगों को, सुन लेना। देखो सर, इसका पहला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ए तुम्हें दे रखा है यहाँ पर तुम्हारा 7, 4, 1 और -3, और तुम्हें इसका निकालना इनवर्स। तो मैं क्या करूंगा सर जी, वो देखो आप, मुझे यहाँ चाहिए 1, ठीक है। अगर मुझे इसको 1 चाहिए तो या तो मैं डिवाइड बाई 7 करूं तो 1 आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आ गई कि स्टार्टिंग में ही फ्रैक्शन आ गया, तो वो परेशानी होती है। तो क्या करूंगा, बोर्ड पे देखो, सबसे पहले तुम लिखो a बराबर तुम्हारा i a की वैल्यू देखो 7, 4, 1, -3 है। i की जगह तुम लिखो 1, 0, 0, 1 और a। मैं क्या करूंगा सर वो सुनना, मैं r1 में से r2 का डबल माइनस करूंगा, r1 में से r2 का डबल माइनस करूंगा। तो सर इसका डबल या माइनस करोगे तो तुम सोचो ऊपर माइनस बना जाएगा, सोचो। यस सर। यस सर। और फिर मैं उसको 1 बना दूंगा डिवाइड बाई -1 करके। तो देखो मैं लिखूंगा r1 इंप्लाइज r1 -2 टाइम्स ऑफ r2, तो ये मेरे पास हो गया -1, और इसका डबल माइनस करोगे 7, ये तुम्हारा डबल करोगे 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा -2, और सेकंड रो तुम्हारी सेम, ठीक है। अब इसको 1 बनाना है तो r1 इंप्लाइज r1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये मेरा 1, ये -7, और ये मेरे पास हो गया -1, ये हो गया 2, ये 8, ये 4, ये -3, ये 0 और 1, और अब आगे तुम जानते हो इसको 0 बना लो, यानी r2 इंप्लाइज r2 -4 टाइम्स ऑफ r1, तो ये 1 -7, ये हो गया तुम्हारा -1 और 2, और ये a, तो इसका 4 टाइम करोगे 0, इसका 4 टाइम ये माइनस करो तो +28 यानी कि 25, इसका 4 टाइम माइनस करो 4, इसका 4 टाइम माइनस करो -7। अब इसको 1 बना लो, तो यानी r2 इंप्लाइज r2 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो गया तुम्हारा 1 -7, 0, 1, और ये तुम्हारे पास हो गया -1, 2, 4/25 -7/25, और ये तुम्हारा a। अब इसको 0 कर दो, r1 इंप्लाइज r1 + 7 टाइम्स ऑफ r2, तो ये हो गया 1, 0, 0, 1, और ये तुम्हारा हो गया 4/25 -7/25, और देखो इसका 7 टाइम ऐड करोगे तो 28/25 ऐड होगा, तो 3/25, इसका 7 टाइम ऐड करोगे तो 49/25 माइनस होगा, तो 1/25, यानी तुम्हारा a इनवर्स हो गया 1/25, बाहर ले लो, 3, 1, 4, -7, आंसर खत्म। बोलो बोलो, समझ गए क्या? यस सर। यस सर। हाँ, और कोई डाउट पूछना है? नो सर। ठीक है, लो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 3/3 का क्वेश्चन करो। ले लिया क्या? ले लिया। इसमें वैसे कुछ है नहीं, खाली एक ट्रिक बतानी तुम, और क्या है इस सवाल में। सर हाँ सर इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन A11 को -1 और A22 को भी तो -1 बना के एक साथ कॉमन ले सकते। क्या क्या बोला, दोबारा बोल। सर A11 जो था उसको -1 ही रहने देते और A22 को भी -1 बना लेते। A11 को -1 कैसे बना था? सर माइनस करके -2R2 कर। मैं समझा नहीं, तेरा 7 लिखा हुआ है, शुरू से बोल क्या करना चाहता है, स्टार्टिंग से बोल, समझा नहीं मैं। सर अपन अपना A11 जो था वो -1 आ रहा था, हाँ फिर अपन ने उसको माइनस से डिवाइड करा था, हाँ,
तो सर डिवाइड उसको माइनस से डिवाइड करने की जगह अपन a22 को भी -1 बना लेते और फिर एक साथ कॉमन ले लेते तो कैंसिल हो जाता ना। तो बात है कि यार उससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी कान मरोड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लेना। लो सर देखो 3/3 का क्वेश्चन। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ए 3/3 की मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है, बोर्ड पे देखना सर। 3 2 5 -1 0 -5 -2 -1 0, ये तुम्हारा क्वेश्चन है सर। और तुम्हें ए इनवर्स निकालना है भाई। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम पढ़ रहे हो वही चीज है। अब यहां क्या करते हैं वो देखो सर। सबसे पहले लिखोगे a बराबर आइए, ये तुम्हारा a 3 2 5 -1 0 -5 -2 -1 0, और यहां आ गया तुम्हारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये तुम्हारा a। ठीक है सर। अब यहां क्या रूल होता है, जैसे वहां रूल था यहां का रूल सुनो। सबसे पहले इसको 1, पहला एलिमेंट 1, उसके बाद नीचे वाले दोनों 0। ठीक है, पहले इतना करता हूं फिर बात करूंगा। और पहला 1 वही रूल, डिवाइड से मत बनाना वरना फंस जाओगे। तो ये तो इजी है, देखो इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1 आ रहा है सीधे सीधे। ठीक है, तो तुम लिखो R1 इंप्लाइज R1 माइनस R2, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 1, ये माइनस करोगे -1, इसको माइनस करोगे -1, और ये तुम्हारे पास हो गया था 1, और ये माइनस करोगे -1 0। बच्चों ये दोनों लिख दो, 2 0 -1 5 -5 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है सर। अब तुम्हें इसके नीचे वाले दोनों को 0 बनाना है, तो सर आप इसमें से इसका डबल माइनस करो और इसमें से इसका 5 टाइम माइनस करो। ठीक है, देखो R2 implies R2 minus 2 times of R1, और R3 implies R3 minus 5 times of R1। तो देखो सर ये 1 -1 हो गया, ये तुम्हारे पास 1 -1 0 है, और यहां देखो सर अब इसका डबल माइनस करोगे 0, इसका डबल माइनस करोगे 2, इसका डबल माइनस करोगे तो 1, इसका डबल माइनस करोगे -2, इसका डबल माइनस करोगे 3, और इसका डबल करोगे 0। सर ये रो समझ में आगे क्या बोलो? यस सर। अब इसका 5 टाइम माइनस करोगे 0, इसका 5 टाइम यहां तुम माइनस करोगे तो ढंग से देखो, 5 टाइम माइनस करोगे तो ये हो जाएगा +5, तो ये बन गया तुम्हारा 0। इसका 5 टाइम यहां माइनस करोगे तो ये बन गया +5। यहां जाओ सर, इसका 5 टाइम माइनस करोगे -5, ये 5 टाइम माइनस करोगे +5, और ये बन गया। जवाब दो सर। यस सर। अब देखो सर, पहला 1 0 0 बन गया। अब तुम्हें इसको 1 बनाना है, पहले सबसे पहले इसको 1 बनाना है, और फिर इन दोनों को तुम्हें 0 करना है, इन दोनों को 0। समझ गए? देखो सर मुझे लग रहा है कुछ गलती कर दी मैंने, 1 सेकंड रुको। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पहले इसको 1 बनाओ सर, तो तुम लिखोगे R2 implies R2 divided by 2। तो देखो सर ये क्या हुआ, पहले इसको लिखो 1 -1 0 0 5, और ये हो गया आपके पास 1 -1 0 -5 5 और 1 और 1। पता है ये मेरी आदत है, मैं तुम्हें भी सिखाना चाहता हूं कि जिसको तुम चेंज नहीं कर रहे हो ना पहले वो लिख दो, ताकि प्रॉब्लम खत्म हो, ताकि गलती नहीं हो। क्योंकि देखो ये टॉपिक बड़ा आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन यहां फिर भी बच्चों को गलती होती है कैलकुलेशन की गलती होती है, और तो गलती होगी भी क्या। तो इसलिए जो छोटी छोटी चीजें उन पर ध्यान रखो। देखो सर 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 0 1, और ये 1/2। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया तुम्हारा -1, ये 3/2, और ये 0। समझ गए होंगे सर? बोलो यस सर। अब मेरी एक और बात सुनो तुम। देखो आज मेरे को इसको 1 बनाना था, मैंने 2 से डिवाइड करा, मेरी मजबूरी थी,
एक बच्चा बोला मेरे को कि सर ये वाली टर्म यहाँ ऐड कर दो 1 बन जाएगा, ये टर्म यहाँ ऐड कर दो R1 को 1 बन जाएगा। लेकिन सर मामला बिगड़ गया, क्योंकि ये यहाँ ऐड कर दूंगा ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये जो 0 चाहिए था ना वहां 1 आ गया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? सर अगर कभी परिस्थिति उल्टी होती, मान लो ये -1 यहां होता, तो फिर मैं इसको ऐड कर देता, क्योंकि यहां फर्क नहीं आएगा। तो याद रखो, जब बीच वाला 1 तुम बनाना चाहते हो और अगर वो इसके थ्रू बन रहा है प्लस माइनस से, तो जरूर करना, डिवाइड मत करना। लेकिन अगर इससे नहीं बन रहा है तो फिर डिवाइड करना ही पड़ेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने करा, डिवाइड करना पड़ा मेरे को। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ठीक है सर। अब देखो सर, ये दोनों 0 करने हैं तो 0 ऑलरेडी है, इसको 0 बनाओ तो ये यहां ऐड कर दो, यानी R1 इंप्लाइज R1 प्लस R2। तो सर देखो, पहले ये दोनों सेम है वो लिख देते हैं, और ये तुम जब यहां ऐड करोगे 1, ये ऐड करोगे 0, ये ऐड करोगे -1/2, ये इधर ऐड करोगे 0, ये इधर ऐड करोगे 1/2 और ये ऐड करोगे 0। समझ गए सर? अब तुम्हें इसको 1 बनाना है। जो आखिरी 1 है ना सर, वो तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड से बनेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। लास्ट 1 सिर्फ डिवाइड से बनता है। तो आप लिखो R3 implies that R3 divided by 5, 1 0 -1/2, 0 1/2, 0 0 1। ये हो गया आपका 0 ½ 0, -1 3/2 0, ये हो गया -1 1 और 1/5, और ये A बन गया सर। समझ गए? यस सर। अब देखो सर, अब तुम्हें ये दोनों 0 करने हैं, वो इस 1 से करने हैं, ये दोनों 0 इस 1 से करने हैं। तो तुम लिखोगे R1 implies R1 प्लस ½ टाइम्स ऑफ R3, इसको 0 करना है। R2 implies that R2 माइनस ½ टाइम ऑफ R3। तो सर देखो, ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जो सारा खेल है वो इधर का है। पहले तीसरी रो लिख दो, -1 1 और 1/5। अब देखो सर, इसको ½ से इंटू करके यहाँ ऐड करो, इसको ½ से इंटू करके यहाँ ऐड करो। तो ½ से इंटू करके ऐड करोगे, पहला हो गया -½ इसको ½ से इंटू करके ऐड करोगे 1, इसको ½ से इंटू ऐड करोगे तो 1/10। बोलो सर, ये लाइन समझ में आई? यस सर। अब इसको ½ से इंटू करके या माइनस करो, तो इसको ½ से इंटू करोगे या माइनस करोगे तो +½ हो गया, तो ये रह गया -½ इसको ½ से इंटू करके माइनस करोगे तो रह गया 1, और इसको ½ से इंटू करके माइनस करोगे तो माइनस का 1/10। तो सर ये आपका कौन आया? A इनवर्स। यानी आपका आंसर क्या हुआ सर? A इनवर्स इक्वल्स टू -½ -½ 1 -1 1 1 1 1/10 -1/10 और 1/5। दैट इज योर आंसर। बोलो सर, समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं क्या प्रोसीजर है। दोबारा से पहले, सबसे पहले इसको 1 बनाओगे, और ये 1 हमेशा प्लस माइनस के थ्रू ही बनाना, कभी डिवाइड से मत करना। ठीक है? ये 1 बन गया, उसके बाद उसके दोनों वाले नीचे जो उसको 0 बनाओगे इस 1 के थ्रू, ये दोनों 0 बन गए। फिर आप इसको 1 करोगे, कोशिश ये करना कि नीचे वाले के थ्रू हो जाए तो अच्छी बात है, वरना डिवाइड करना पड़ेगा। इसको तुमने 1 कर दिया, जब ये 1 हो गया तो इसके ऊपर नीचे दोनों 0 करोगे इस 1 के थ्रू, ये दोनों 0 हो गए। फिर इसको 1 करोगे, ये 1 सिर्फ डिवाइड के थ्रू, और कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, डिवाइड। जब ये 1 बन गया तो इसके ऊपर वाले दोनों 0 इसके 1 के थ्रू, और फिर लास्ट में तुम्हारा आएगा आंसर। ठीक है? तो ये 3x3 का क्वेश्चन होता है सर। मैं जो आपका टेस्ट लूंगा, इसके 2 सवाल दूंगा, तुम्हें बोल रहा हूं मुंह के ऊपर, 5-5 नंबर के बोल के दे रहा हूं, तुम्हें ध्यान रखना इस बात का। ठीक है सर? ये क्वेश्चन मैंने करा, एक सवाल तुम करो मेरे से। मैं क्वेश्चन तो यही कर रहा था, मेरे से लिखने में थोड़ी गलती हो गई, 1 नंबर मैंने गलत लिख दिया तो थोड़ा चेंज हो गया। तो सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूं सर एक करने के लिए,
देखो सर, ये क्वेश्चन सर अभी करना है आपको, और आपको स्टार्ट करने से पहले एक हिंट देता हूं। जब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे सबसे पहले 1 बनाओगे। अब प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ 2 है और ये 2 है और ये 3 है, तो 1 कैसे बनाए? या तो डिवाइड करो, तो वो मैंने तुम्हें मना कर दिया। तो फिर क्या करें? तो 2 चॉइस है सर, इसमें से पहले इसको माइनस कर दो तो -1 आएगा, फिर -1 से डिवाइड कर देना, पहली चॉइस। दूसरी चॉइस, पहले आप इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दो, पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दो, तो यहां 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और फिर माइनस कर देना तो 1 सीधा बन जाएगा। अब ध्यान रखना, जब इधर इंटरचेंज हो रहा है तो इसमें भी इंटरचेंज होगा, कहीं तुम इधर तो कर दो और इसमें नहीं करो, दोनों वो तो तुम जानते हो, जो रूल इधर लगेगा वो रूल इधर लगेगा, ध्यान रखना इस बात का। समझ गए क्या? बोलो। यस सर। यस सर। तो ज्यादा बढ़िया होगा सर, आप इसको इंटरचेंज करके करना, माइनस करके मत करना। पहले इंटरचेंज करना, फिर उसको माइनस करना तो 1 बनेगा, फिर आगे सॉल्व करना। तो तुम करो सर, पूरे 5-10 मिनट दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए, 10 मिनट। पहले कॉपी कर लो, 15 मिनट ले लो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। मेरी एक बात सुनना ढंग से, इस क्वेश्चन में अपन ने इसको इंटरचेंज कर दिया, वो जो तुम्हें मैंने बोला था, और मैंने इसको 1 बना दिया। अब इसके बाद में तुमने क्या करा ये बताना जरा मुझे भाई। इन दोनों को 0 बनाया तुमने इस 1 के थ्रू, बोलो भाई हाँ कि ना? यस सर। यस सर। सर एक छोटा तरीका देखो, एक छोटा, आप क्या करो सर, पहले इसको 0 बना लो इसके थ्रू, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो। 2 फायदे होंगे सर, 0 तो देखो उधर से ही बन रहा है और 0 इधर से बन रहा है। 2 फायदे दिखाता हूं तुम्हें, क्या फायदे। यहां तुम लिखो R2 implies R2 minus R3, तो तुम्हारे पास हो गया 1 3 1 2 3 1, ये 0 -1 1 1 0 0, ये तुम्हारा A। सर इसमें से माइनस करा तो 0, ये माइनस करोगे 1 और ये माइनस करोगे 0, ये करोगे -1, ये करोगे 1 और ये 0। सर देखो सेकंड रो, एक बारी में आ गई मेरे पास 0 1 0। भाई जो मैं बाद में मेहनत करता ना कि मैं 0 बना के उसको 1 बनाता और फिर अगला 0 करता, तो वो सब एक ही लाइन के अंदर आ गया, मेरा एक साथ ही काम हो गया। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं भाई? यस सर। यस सर। भाई एक तरीका तुमने किया है, इसका डबल तुमने यहाँ पर माइनस करा है, तुम तुम्हारी जगह सही हो, लेकिन मेरा कितना छोटा हुआ वो तुम देखो। अब ये तो सर देखो क्वेश्चन करते हैं ना तो पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलता, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे तुम कर लो जो करते हो। इसको 0 बनाओगे, R3 implies R3 minus 2 times of R1, तो ये तुम्हारे पास हो गया 1 3 1, ये तुम्हारा 0 1 0 है, और इधर तुम्हारे पास है 0 -1 और तुम्हारा 1 -1 1 और 0। और देखो सर इसका डबल माइनस करोगे, इसका डबल सॉरी, तो ये 0, इसका डबल माइनस करोगे -3, इसका डबल यहाँ माइनस करोगे तो तुम्हारा -1, और इधर देखो सर इसका डबल या माइनस करोगे तो 1 ही रहेगा, इसका डबल या माइनस करोगे 2, और ये हो गया -2। अब इन दोनों को 0 बना लो। अब इसमें भी देखो सर एक ट्रिक लग रही है, अगर तुम देखो तो। मुझे इसको 0 करना है, इससे करता हूं मैं, लेकिन ढंग से देखो, अगर मैं ये यहाँ ऐड करूं तो एक साथ पूरा काम हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं तुम्हें? यस सर। यस सर। तो तुम लिखो R1 implies R1 plus R3, तो ये तुम्हारे पास देखो सर हो गया 1 0 0, और ये तुम्हारा बाकी 0 1 0, और ये 0 -3 -1 है तुम्हारा, और इधर तुम्हारे पास क्या है सर, ये यहाँ ऐड करोगे तो 1, और ये हो गया तुम्हारा 1, और ये हो गया -1 -1 1, और तुम्हारे पास 0, और ये 1 2 और -2। और अब 2 काम तो हो गए, अब इसको 0 बना लो, इसका वो माइनस कर दो जो तुम करते हो, डबल ट्रिपल जो भी करते हो। समझ रहे हो क्या भाई? बोलो। यस सर। तो 3 टाइम ऐड कर दो, यानी R3 implies R3 plus 3 times ऑफ तुम्हारा R2, तो ये तुम्हारा 1 0 0 0 1 0,
और ये तुम्हारे पास में 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 0, इसका 3 टाइम जोड़ोगे 0 और 3 टाइम जोड़ोगे 0, इसका 3 टाइम जोड़ोगे -1, इसका 3 टाइम ऐड करो तो -2, इसका 3 टाइम ऐड करो 5, इसका 3 टाइम ऐड करो -2। और अब देखो सर ये -1 है +1 कर दो, R3 implies R3 डिवाइडेड बाय -1, तो ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो गया काम। तो सर ये देखो 1 1 -1 -1 1 0 और ये 2 -5 और 2 और ये तुम्हारा हो गया A इनवर्स। अब एक तुमसे मैंने करवाया है और एक मैंने कराया है, दोनों में डिफरेंस तुम खुद देख लो। बोलो जी। यस सर। यस सर। तो सिर्फ क्वेश्चन करते हैं तो ही पता चलता है, ऐसे कुछ पता नहीं चलता है, सवाल करने में ही पता चलता है। लो सर कॉपी कर लो जरा।